हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग लास्ट टाइम पे स्टार्ट किए थे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, और उसमें हमने फर्स्ट रेडिक रेजिस्टेंस भी पढ़ा हुआ था। लेकिन आज हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं रेजिस्टेंस को, और हम लोग इस टॉपिक को फिर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। बच्चों इस हेडिंग का मतलब क्या है? हेडिंग का अर्थ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का मतलब क्या? ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा जिसमें आयन प्रेजेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। और उसमें कंडक्शन, कंडक्टेंस वर्ड बनाया गया कंडक्शन से। कंडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लो। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लो किसमें पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। दो सॉल्यूशंस व्हिच आर मेड अप ऑफ आयंस। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग कंडक्टेंस पढ़ने से पहले हम लोग कंडक्टर पढ़ लेते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। ऐसे सब्सटेंस जो अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, दैट आर नोन एज कंडक्टर्स। क्लियर? तो आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, those substances which allow electricity to pass through them are called conductors, तो बच्चों those substances which allow electricity to pass through them, ऐसे सब्सटेंस जो अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, these are known as conductors. Conductors are of two types, clear? Electrolytic conductors and electronic conductors. Firstly, I am going to define electronic conductors. Clear? Conductors are of two types. Conductors are of following two types. Number A, electronic conductors. बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंडक्टर जिनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। क्लियर? इट मींस वी कैन से इन these types of substances electrons are the particles which conduct electricity. Clear? In these types conductors electrons are responsible for flow of current or electricity. Clear students? In these types of conductors, electrons are responsible for flow of current or electricity. इसमें कौन रिस्पांसिबल होता है? इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इनका नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। इनके एग्जांपल्स जनरली मेटल्स, ग्रेफाइट etc. ठीक है, ग्रेफाइट वैसे तो नॉन मेटल है, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए भी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। और मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? You have electronic conductors. Now I am going to define number B, that is electrolytic conductors. Okay? And all of you please listen carefully.
नंबर बी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। बच्चों की जैसे इसका नाम ही क्लियर है, इलेक्ट्रोलिटिक। एंड इलेक्ट्रोलिटिक किसके लिए यूज किया गया है? इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज किया गया है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कैटायन और एनायन से मिलकर बनते हैं। क्लियर? तो इट मींस वी कैन से द सॉल्यूशन इन व्हिच कैटायन एंड एनायन इज प्रेजेंट, द सॉल्यूशन इन व्हिच कैटायन एंड एनायंस आर प्रेजेंट। ठीक, that solution will be the conductors of electricity and these conductors are known as electrolytic conductors. Clear? Or we can say electrolytic conductors are those conductors in which the free ions are responsible for the conduction of electricity. Electricity की conduction के लिए कौन responsible होगा? Free electrons, that is free ions, that is cations and anions. Okay students, तो हम लोग लिख सकते हैं those substances in which ions, that is cations and anions are responsible for conduction of electricity के लिए कौन रिस्पांसिबल है बच्चों? आयन रिस्पांसिबल है, दैट इज कैटायंस एंड एनायंस। सबको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। एग्जांपल्स, सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेसेस, सॉल्ट्स, एटीसी। चाहे एसिड का सॉल्यूशन हो, चाहे बेस का सॉल्यूशन हो, चाहे सॉल्ट का सॉल्यूशन हो, सब में क्या होते हैं? फ्री आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पे ही डिपेंड है, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पे डिपेंड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे और उन प्रॉपर्टीज में सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन स्टूडेंट्स आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन प्रीवियस टर्म। ठीक है, तो आई रिपीट अगेन, resistance of electrolytic solution or ionic solution. Resistance of electrolytic solution and it is denoted by capital R. Number 1, resistance of electrolytic solution capital R. ठीक है, तो बच्चों जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता है। अब उस इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्लो में जो रुकावट होती है, जो रेजिस्टेंस होती है, जो हिंड्रेंस होती है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्लियर? तो उसको अगर हमें डेफिनेशन फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय electrolytic solution during flow of current through it, known as resistance. Clear students? I repeat again, the hindrance provided by electrolytic solution during flow of current through it known as resistance. जब उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का जो अपोज होता है, जो अपोजिंग फैक्टर होता है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बच्चों इसको हम फार्मूले की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो फार्मूले की फॉर्म में जो रेजिस्टेंस होता है हमारा R is equals to V upon I। V क्या है? Potential difference across the conductors। Potential difference between ये potential difference across the conductor हम लोग लिख सकते हैं। Potential difference between ends of conductor लिख सकते हैं, ends of
कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ कंडक्टर्स, और आई हमारी क्या है, उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है, करंट इन कंडक्टर, ये हम लिख सकते हैं करंट इन कंडक्टर। इसके बच्चों यूनिट अगर हम देखना चाहें, वोल्टेज अपॉन एम्पियर, यूनिट ऑफ आर वोल्ट इनटू एम्पियर इनवर्स और ओम, और इट्स सिंबल इज दिस, ठीक है, वोल्ट इनटू एम्पियर इनवर्स और ओम, और ठीक 1 ओम 1 वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया हमारा रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। नाउ सेकंड इज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। नंबर सेकंड इज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये सिर्फ हम लोग द्वारा लिखते हैं कंडक्टेंस, ठीक, और इसका सिंबल क्या है, जी। कंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है, जो जी होता है। जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये बच्चों जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब 1 अपॉन टाइम, तो हम लोग लिखना चाहेंगे तो जी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन आर, बस ऐसे लिख देंगे। और बच्चों इसकी यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट में 1 अपॉन ओम लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन ओम को क्या लिखेंगे, ओम इनवर्स, या फिर इसका सिंबल इनवर्स, या फिर इसके आप स्पेलिंग उल्टी कर दो, पावर प्लस कर दो, स्पेलिंग उल्टी कर दो, MHO और S, क्या है, एस बच्चों वर्ड लिया, एस अल्फाबेट लिया गया है, तो वर्ड साइमन से, क्योंकि इस यूनिट को दिया था मिस्टर जॉर्ज साइमन ने। एस टेकन फ्रॉम साइमन, ठीक है, ठीक, जॉर्ज साइमन ने इसको बनाया था, इसलिए एस, और जो एस है क्या, वो एसआई यूनिट है, और एस इज एसआई यूनिट, और एस क्या है इसकी बच्चों, एसआई यूनिट है। तो ये हो गया नंबर 1 हमारा रेजिस्टेंस, नंबर 2 हो गया बच्चों कंडक्टेंस। नाउ आई एम गोइंग टू नंबर 3, नंबर 3 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है। नंबर 3 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। नंबर 3 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको बच्चों डिनोट करते हैं, ये सिंबल बच्चों रोहो का बना हुआ है, रोहो, RHO, रोहो, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी रोहो, ठीक है। चलो यहाँ पे हम एक डेरिवेशन छोटा सा देखेंगे, R proportional to L, R proportional to 1 upon A, combining both relation, R proportional to N upon A, after removing proportional sign, it will be R is equals to rho into L upon A. Now rho is equals to R into A by L. It is resistivity और specific resistance। बच्चों जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ जितना ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस 1 अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जैसे मान लो कि हमारा ये वायर है, इसका ये जो सामने जो ना ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ, तो जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही कम होगा, ठीक है। अब इन दोनों को जब हमने एक साथ लिख लिया तो R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए हो गया, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ जाएगा जो क्या होता है, रो होता है, R इक्वल्स टू रो इनटू L अपॉन A, यहाँ से रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इनटू A बाई L हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ यूनिट ऑफ रो,
जो इसके यूनिट को क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ रो ओम, और ये मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर है तो ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर और ओम मीटर। ये तो ये बच्चों एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट, ठीक है। अगर हम मीटर के प्लेस पे सेंटीमीटर पुट करते हैं देन यूनिट विल बी सीजीएस यूनिट, ओम सेंटीमीटर और ओम सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट। ये बच्चों क्या हो गई, सीजीएस यूनिट हो गई, ठीक है। अब हम जरा इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, अगर यहाँ पे ए जो है, इफ ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल 1 सेंटीमीटर, देन रो इज इक्वल्स टू आर, ठीक है बच्चों। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया जाए, कंडक्टर की लेंथ, यहाँ पे कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसमें लेंथ क्या होती है, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। तो अगर L1 सेंटीमीटर कर दिया जाए उस केस में क्या होता है बच्चों, रो R इक्वल हो जाता है, R क्या है, रेजिस्टेंस है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन में ये रेजिस्टेंस होता है, और कब, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए और लेंथ क्या हो जाए, या कंडक्टर के बीच की इलेक्ट्रोड के बीच की सेपरेशन क्या हो जाए, 1 सेंटीमीटर हो जाए, उस केस में रो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। देयरफॉर इट इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्लियर। तो एक बार हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, resistivity may be defined as resistance of solution when cross sectional area of electrode is 1 centimeter square and distance between electrode is 1 centimeter, ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के बीच की सेपरेशन इलेक्ट्रोड की 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, उस केस में ये रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसीलिए इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बच्चों हम इसके बाद देखते हैं नंबर 4। नंबर 1 हो गया रेजिस्टेंस, नंबर 2 कंडक्टेंस, नंबर 3 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नंबर 4 स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ओके। नंबर 4 स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। Specific conductance or conductivity of electrolytic solution and it is denoted by kappa. It is known as kappa. इसको क्या बोलते हैं, kappa. And mathematically it is reciprocal of specific resistance. It is reciprocal of specific रेजिस्टेंस क्या है, रो। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में क्या है, ये रेसिप्रोकल है, दैट इज कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, एंड यूनिट इज
यूनिट ऑफ कप्पा, ठीक है बच्चों, यूनिट ऑफ कप्पा क्या होगी, ठीक। इसके लिए बच्चों यूनिट हम लोग लिखेंगे, जैसे हमने लिखा था रो इज इक्वल टू क्या था, RA/L, तो इसकी यूनिट हो गई थी ओम इनटू मीटर, तो यहां पे हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो हम यहां पे लिखेंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और इसको हम लोग बोलते हैं मोहो, और मोहो मीटर इनवर्स, और इसके प्लेस पे लिखते हैं शाइमन मीटर इनवर्स, और शाइमन मीटर इनवर्स कौन सी यूनिट है, SI यूनिट, और शाइमन सेंटीमीटर इनवर्स क्या हो जाएगी, सीजीएस यूनिट, शाइमन सेंटीमीटर इनवर्स सीजीएस यूनिट हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, दोनों में रिलेशन देख लो एक मिनट, ठीक है, यहां तक कोई डाउट, नो डाउट। ठीक है, शाइमन मीटर इनवर्स, 1 शाइमन मीटर इनवर्स इज इक्वल टू, बच्चों मीटर अपान में और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 को ऊपर ले जाओगे तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 शाइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये बच्चों यूनिट हो जाएगी 1 सेंटीमीटर 1 साइड ऑफ मीटर इनवर्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 शाइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। या फिर अगर हम 1 शाइमन सेंटीमीटर इनवर्स लिखेंगे तो 100 शाइमन मीटर इनवर्स हो जाएगा, और 1 शाइमन सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 100 शाइमन मीटर इनवर्स। तो बच्चों ये चीजें हैं, आप इनको याद करोगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला जो नेक्स्ट दैट इज नंबर 5 जो डेफिनेशन उसको हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, ठीक है। नंबर 5 सेल कांस्टेंट एंड इट्स सिंबल इज G स्टार। बच्चों जैसा कि इसका नाम ही क्लियर है, ये सेल की एक कांस्टेंट वैल्यू है, और सेल की कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, जब भी हम लोग सेल बनाते हैं, सेल एक बार बन जाता है तो इलेक्ट्रोड की सेपरेशन फिक्स हो जाती है और इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो फिक्स हो जाता है। सॉल्यूशन बच्चों हम किसी भी कंसंट्रेशन का बने उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया और सेपरेशन क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, तो इसका रेशियो भी क्या हो जाएगा, फिक्स ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इट्स वैल्यू इज constant for a particular electrolytic cell and G star is equal to L upon A, ठीक है बच्चों। आपने रिलेशन पढ़ा था R is equal to rho into L upon A, तो L upon A क्या लिखोगे, R by rho लिखोगे, ये हो जाएगा बच्चों हमारा R upon rho is equal to 1 upon rho क्या होता है, कप्पा होता है, R into कप्पा is equals to G is equals to 1 upon R होता है, R is equals to क्या हो जाएगा, 1 upon G हो जाएगा, R is equals to 1 upon G that is कप्पा by G, ठीक है। यहाँ से कप्पा is equals to क्या हो जाएगा, G into G star, कप्पा is equals to G into G star, ठीक है। G क्या है, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है बच्चों, सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट है, तो सेल कांस्टेंट और कंडक्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज नोन एज कप्पा, क्या नाम है बच्चों इसका, कप्पा, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों स्टार्ट होता है अपना, हाँ सेल कांस्टेंट की यूनिट, सेल कांस्टेंट की यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, बस हम ये नोट करते हैं। यूनिट ऑफ
यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट मीटर इनवर्स SI यूनिट है और सेंटीमीटर इनवर्स क्या है CGS यूनिट। ये यूनिट आपको याद रखना है, कहाँ से आई है LFR ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा सेल कांस्टेंट। अब इसके बाद बच्चों हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, equivalent conductivity of electrolytic solution। equivalent conductivity of electrolytic solution and its symbol is EQC। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, दो तरह की होती है बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एक होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे C लिख देते हैं, और एक होती है हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब होगा तो यहाँ पे हम ऊपर या तो नॉट लगाएंगे या तो इनफाइनाइट का सिंबल बनाएंगे, और दोनों के फार्मूले अलग अलग होते हैं। तो पहले हम ये पढ़ते हैं एट गिवन कंसंट्रेशन और लास्ट में पढ़ेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डेफिनेशन देखो। ये एक टाइप की कंडक्टिविटी ही है, और कंडक्टिविटी कौन सी, जब किसी भी सॉल्यूट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट हो, क्या हो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट हो, और एक डेफिनिट अमाउंट में क्या हो, वॉल्यूम में क्या हो, डिसॉल्व हो। ठीक है, तो अब आप इसकी डेफिनेशन को बहुत ध्यान से देखोगे। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी of a solution at dilution V is defined as equivalent conductivity of a solution at dilution V is defined as the conductance of all the ions, defined as the conductance of all the ions produced by 1 gram equivalent of electrolyte, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट आप समझते हो बच्चों, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट का रेशियो क्या हो 1, देन इट इज नोन एज 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissolved in V ml of the solution, dissolved in V cubic centimeter of solution। जो V ml में क्या होना चाहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व होना चाहिए solution when the distance between electrode, when the distance between the electrodes is 1 centimeter। distance of electrode क्या होनी चाहिए 1 centimeter, and area of electrodes is so large that whole, बच्चों उसका एरिया इतना ज्यादा होना चाहिए कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन उसी में कंटेन हो जाए। ठीक है, and area of the electrode is so large that whole of the solution is contained, whole of the solution is contained, whole of the solution is contained between them, और यह इन्वर्टेड कॉमा में डेफिनेशन पूरी लिखोगे। एक बार हम लोग इसको फिर से समझते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट डाइल्यूशन V is defined as the conductance of all the ions produced by 1 gram equivalent of electrolyte dissolved in VML। VML को यहाँ लिखा हुआ है, मतलब सॉल्यूशन हमारा VML है। ठीक है,
और BMl है उसमें कितना सॉल्यूट है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स कितनी है 1 सेंटीमीटर है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है कि उसमें ये BMl सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाए पूरा फिल हो जाए, कंटेन हो जाए, तब उसकी जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या होगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब बच्चों मेनली इसकी कैलकुलेशन, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम लोग देखते हैं और उसी से हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का बच्चों जो फार्मूला होता है वो equivalent conductivity at given concentration kappa into 1000 अपॉन नॉर्मल टी होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कप्पा into 1000 अपॉन नॉर्मल टी, और इसकी यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, और यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। लेकिन कब कप्पा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में होना चाहिए, बट कप्पा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में होना चाहिए, और जो नॉर्मल टी है वो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और कप्पा किसमें होना चाहिए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो उस केस में हमारी इसकी यूनिट क्या होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, लेकिन इसके दो यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये तो जो सीजीएस सिस्टम है सीजीएस, और एमकेएस में क्या है सॉरी एसआई में साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स ये है बच्चों एसआई यूनिट। ठीक है, अब 1 साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स इज इक्वल टू, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो 100 से मल्टीप्लाई करते हो 100 into 100 10 पावर 4 हो जाएगा, तो 10 to the power 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये दोनों में बच्चों रिलेशन होता है। ठीक है, 1 साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स इज इक्वल टू 10 to the power 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बच्चों इसके बाद अगला जो अपना आता है, अगर मान लो इसको हम डायरेक्टली हमें फाइंड करना है साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स में, साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स में फाइंड करना है, तो हम यहाँ से 1000 हटा देंगे। ठीक है, तो एक रिलेशन और लिख लेते हैं हम लोग इसी फार्मूले का। ठीक है, in terms of SI unit molar conductivity sorry equivalent conductivity बच्चों equivalent conductivity at given concentration कप्पा अपॉन नॉर्मल टी, यहाँ पे बच्चों 1000 ही लगेगा। क्या नहीं लगेगा 1000, लेकिन यहाँ पे इसकी यूनिट तो आएगी, यूनिट इसकी आ जाएगी साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, लेकिन कप्पा यहाँ पे होना चाहिए साइमन मीटर इनवर्स में होना चाहिए। कप्पा किस में होना चाहिए साइमन मीटर इनवर्स में होना चाहिए, नॉर्मलिटी किस में होना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब, नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब में होनी चाहिए। उस केस में बच्चों ये फार्मूला हमारा बनता है, और इसमें 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि वो सॉल्व हो चुका होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन विद 1000, नोट देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन विद 1000। बच्चों यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, और हमारा फार्मूला करेक्ट हो जाता है, बस यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस है, यूनिट हमारी एसआई में होनी चाहिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी है बच्चों मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन।
मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन concentration of electrolytic solution and its symbol is M। बस बच्चों यहाँ पे M लिख दोगे तो मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी, EQ लिख दोगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगी, C का मतलब एट गिवन कंसंट्रेशन, इनफाइनाइट का मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये भी दो तरह की होती है, एट गिवन कंसंट्रेशन एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली हम लोग बच्चों चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, वो हम लोगों को बताया है कोलरॉस ने, उसको हम लोग कोलरॉस लॉ में पढ़ेंगे। तो अभी हम कहाँ पे पढ़ते हैं, किसी भी गिवन कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट डाइल्यूशन V। Molar conductivity of a solution at dilution V is the conductance of all the ions produced from 1 mole of electrolyte। यहाँ पे बच्चों 1 मोल है, वहां पे क्या था 1 ग्राम इक्विवेलेंट था, यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट dissolved in V cubic centimeter, and separation between electrodes is 1 centimeter and area of electrodes is so large that whole solution contained in it, ये between them, contained between them बिल्कुल सही रहेगा, between them। तो बच्चों जहां पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट है वहां पे आप क्या बोलोगे 1 मोल बोलोगे, बाकी सारे डेफिनेशन सबको सही है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट डाइल्यूशन V is the conductance of all the ions, जो जितनी भी आयंस हैं उनकी सबकी क्या है कंडक्टेंस है। all the ions produced from 1 mole electrolyte dissolved in VML में डिसॉल्व, इसलिए यहाँ पे B लिखा गया है। and separation between electrode is 1 centimeter and area electrode is so large that whole solution contained between them, उसके बीच में पूरा का पूरा सॉल्यूशन भर जाए, ठीक है बच्चों। अब इसकी मेनली क्या है कैलकुलेशन है, तो इसका हम लोग फार्मूले में हम लोग कैसे कैलकुलेट, किसी भी क्वेश्चन में कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे उसके हम लोग फार्मूले देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका फार्मूला जो होगा वो होगा मोलर कंडक्टिविटी का मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कप्पा into 1000 by molar T, कप्पा into 1000 by molar T। इसकी बच्चों यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, लेकिन कब कप्पा किस में होना चाहिए, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में होना चाहिए, और मोलरिटी मोल पर लीटर में होनी चाहिए। और ये कौन सी यूनिट है CGS, कौन सी यूनिट है बच्चों इसकी CGS यूनिट है। लेकिन अगर इसके में SI यूनिट लिखना है तो SI यूनिट बच्चों हम क्या लिखेंगे SI यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये बच्चों कौन सी यूनिट है SI यूनिट है इसकी, और ये कौन सी यूनिट है CGS यूनिट है इसकी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अब हमको उसको अगर सेंटिंग उसमें हम एसआई यूनिट में लाना है तो हम कैसे लाएंगे एसआई यूनिट में? मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन इन एसआई यूनिट, तो ये सिर्फ हो जाएगा कप्पा अपॉन मोलैरिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट में कप्पा अपॉन मोलैरिटी, और यहां पे इसकी यूनिट हो जाएगी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, लेकिन कब? जब कप्पा किसमें होना चाहिए? साइमन मीटर इनवर्स में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? साइमन मीटर इनवर्स में होना चाहिए। तो कप्पा इसमें होना चाहिए साइमन और मीटर इनवर्स में, और मोलैरिटी किसमें होनी चाहिए? मोल पर मीटर क्यूब में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? मोल पर मीटर क्यूब में, मोल पर मीटर क्यूब में होनी चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब होती है। यहाँ पे वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या लिखोगे आप? मीटर क्यूब लिखोगे। ठीक है, इसमें भी बच्चों लोग 1000 का यूज नहीं करेंगे। देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन विद 1000, नोट लिख लेंगे। देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन विद 1000। बच्चों यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, क्योंकि वो ड्राइव हो गया, सॉल्व हो गया, यहाँ पे 1000 नहीं आएगा। ठीक है, अब बच्चों कोई एक सोल्यूशन हो, उसकी मोलर कंडक्टिविटी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी में कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए बच्चों यहाँ पे एक रिलेशन है, वो रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेम सोल्यूशन। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सेम सॉल्यूशन। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सेम सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? कप्पा into 1000 by molarity, इक्वेशन नंबर 1। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कप्पा 1000 by नॉर्मलिटी, इक्वेशन सेकंड। डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। बच्चों फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दोगे तो मोलर कंडक्टिविटी गिवन कंसंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू कप्पा into 1000 by मोलरिटी इनटू नॉर्मलिटी बच्चों ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? कप्पा into 1000, कप्पा into 1000, कप्पा into 1000 बाय मोलरिटी अपॉन कप्पा into 1000 बाय नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी ऊपर हो जाएगा, ये बच्चों कैंसिल हो गए, ये हो गया नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी। और नॉर्मलिटी क्या होता है? मोलरिटी इनटू एन फैक्टर होता है, तो मोलरिटी इनटू एन फैक्टर अपॉन मोलरिटी है, मोलरिटी से मोलरिटी कैंसिल हो गया, ये आ गया एन फैक्टर। इट मींस मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू एन फैक्टर। ठीक है, देखो मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू एन फैक्टर, और एन फैक्टर क्या है? टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। एन फैक्टर टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन वन फार्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन वन फार्मूला यूनिट, दैट इज नोन एज एन फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद बच्चों आगे का टॉपिक आता है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस। क्या आता है? मेजरमेंट ऑफ conductivity of
आयनिक सॉल्यूशन, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक को बच्चों हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।